से वापस आकर के घर पे ये न बता दे कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का उठन बैठन कैसा है, वहाँ का व्यवहार कैसा है। जब तक वापस आकर के अपने माँ बाप से नहीं बता देती तब तक विश्वास नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं अपनी सासू माँ को कि माँ चिंता मत करो, आपकी बेटी मेरे पास कभी दुखी नहीं रहेगी। लेकिन माता मैना को इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक बेटी की विदाई करने जा रही हैं और बेटी की विदाई करते समय माता मैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन क्या करें, रिवाज है, प्रथा है, उस बेटी को विदा तो करना ही है। जब बेटी की विदाई एक माँ करती है, उस बेटी को बहुत कुछ समझा बुझा करके विदा करती है कि हे बेटी, जब तू ससुराल में जाना तो तुझे कुछ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे परिवार के साथ व्यवहार करना है, कैसे तालमेल बना करके घर में रहना है, ये सारी बातें एक माँ अपनी बेटी को सीख दे करके विदा करती है। आज माता मैना अपनी बेटी पार्वती को शिक्षा दे रही हैं, गोद में लिपटार ले रही हैं, आंखों से आंखों रुकना से रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिर भी माता मैना उस पार्वती को बैठा करके गोद में अच्छे शिक्षा संस्कार दे रही हैं और क्या कह रही हैं, शंकर पद पूजा करम सदा शंकर पद पूजा करम सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन पूजा नारी धर्म पति देवन पूजा नारी धर्म पति देवन पूजा। माता मैना उस पार्वती को समझा रहे हैं कि बेटी करम सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। जा करके नित्य प्रतिदिन अपने पति के चरणों को स्पर्श करना, चरण छूना, उनकी सेवा करना, क्योंकि नारी के धर्म में पति देव से बढ़कर दूसरा कोई दूसरा देवता नहीं है। ये माता मैना अपनी बेटी पार्वती को समझा रही हैं कि एक नारी के धर्म में, एक स्त्री के धर्म में पति देव से बढ़कर संसार में दूसरा कोई देवता नहीं है। लेकिन हमारे आपके यहाँ क्या होता है कलयुग में, अगर माताएं बहनें पूजा करने जा रही हो और गलती से अगर पति देवता कहे कि गिलास पानी दे दे, प्यास लाग गया, तो कहीं हरदम पियासा रहा था न भाई रुका रहा हो जाते पूजा करें। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि नारी धर्म पति देव न दूजा, पति देव से बढ़कर दूसरा कोई देवता है ही नहीं संसार में। प्रत्यक्ष देवता अपने पति की पूजा कर लीजिए, संसार में समस्त देवताओं की पूजा हो गई, ये शास्त्र कहता है। माता मैना अपनी बेटी पार्वती को समझा रही है कि नित्य प्रतिदिन जाकर के भगवान शंकर के चरणों की वंदना करना, उनके चरण छूना। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं इसमें से कोई ये बताना, सुबह उठ करके कितने लोग अपने पति के चरण छूते हैं? हाथ उठाएं जरा। मात्र एक लोग, धन्य है। अगर कथा सफल होगी तो केवल एक बात मेरी मान लेना, सुबह सुबह कल से उठ करके बिना कुछ कहे अगर झगड़ा हुई हो तो मैं नहीं कहता कि आप मनाओ तब पैर छुओ, मत मनाओ। लेकिन सुबह उठ करके जा करके धीरे से पैर छूना और चली आना। गारंटी के साथ कहता हूं झगड़ा न खत्म हो जाए तो कहीं भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। भले ही आपसे बोलचाल ना हो, झगड़ा किसी बात को लेकर हुई हो, लेकिन अगर आप पैर छू करके चले आए तो अंतरात्मा से आशीर्वाद ही निकलेगा, कभी गाली नहीं निकल सकती। और कथा मेरी तब सफल होगी जब कल से कम 2-4 लोग करना शुरू कर देंगे। अच्छा कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएंगे। एक है माँ और सब कसम खा लिए। एक माई से पूछा एक दिन कि माई अपने पति के चरण छूती हैं, बिगड़ गई हमारे ऊपर, कहीं पंडित कहाँ छुई का वो हमारे छुआ थे का, अगर महीने में एक दिन हमारे छूनो तो हम तो रोज छुई। की माता है लेकिन निवेदन करूंगा, लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि नारी धर्म पति
देव न दूजा। एक स्त्री के धर्म में, एक नारी के धर्म में पति देव से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं हुआ है। इसलिए आप अपने प्रत्यक्ष देव की पहले पूजा कर लीजिए, सारे देवता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता मैना उस बेटी को समझा रही है कि बेटी तो जाना तो ससुराल में कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना, कैसे सबके बीच रहना, समझा करके बेटी की विदाई कर रही हैं। लेकिन किसी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही। आज बेटी की विदाई हो रही है, भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं सारा नजारा। जितने भी भैया पार्वती की सखियां हैं सबका रो रो कर बुरा हाल है, जितने भी सगे संबंधी हैं सबका रो रो करके बुरा हाल है। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे किसी के, सब भाव विह्वल हैं, एक बेटे की विदाई करने जा रहे हैं। बड़े सुंदर भाव में जब एक माँ बाप उस बेटी की विदाई करता है तो कभी कभी कथाओं में लोग रोने लग जाते हैं, भाव बदल जाता है माताओं बहनों का एक बेटी की विदाई करते समय। बहुत जगह पर बहुत सारी माताएं रोने में लगती हैं जब बेटी की विदाई का प्रसंग होता है। एक जगह बेटी की विदाई की कथा चल रही थी, एक बढ़िया माता रो रही थी। मैंने देखा कि बुढ़िया माई बहुत तेजी से रो रही है। अवश्य माता रो रही थी, और जब माता रो रही थी तो मैंने माता जी को खड़ा किया। मैं कहा माई काहे रो रही है? क्योंकि ये कथा है और कथा में भाव तो आ जाया करता है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा है, भाव से सुनिए, कोई बात नहीं, लेकिन रोने की जरूरत नहीं, भगवान की कथा में बैठी है। माता जी खड़े हुए कही पंडित एकरी मारा ना रोवत है, आप विदैया करवावत है। हम कहे तब काहे रो रही है? कहीं एकरी मारा रोवत है, काल हमारे भैंसिया बच्चा दे हुआ पड़वा। तो हम कहे भाई काहे को रो रही है? तो संसार में होता रहता है, कभी पड़वा कभी पड़िया, यही तो होगा, तो काहे रो रही है? इसके लिए कथा में रोने की आवश्यकता नहीं है। तो माता ने फिर सुंदर जवाब दिया, कहा पंडित करी मारा ना रोवत ही। हम कहे तब कहीं पंडित का बताई काल पड़ौना रतिया चलना सवेरे मर गया। तो हमें कहा माई जो संसार में आया है वो कोई अमर होके नहीं आया है, एक दिन उसको तो मरना तो था ही, आज ही मर गया, तो उसी कथा में रोने की क्या जरूरत है? जाने तो जो मर गया सो मर गया। तो कहीं पंडित करी मारा ना रोवत ही पड़ौना मर गया। हम कहे तब काहे रो रही है? कहे पंडित करी मारा रोवत ही कि जैसे पड़ौना रतिया चलना सवेरे मरिगा वैसे पंडित तो चलाते हैं। हम कहे धन्य है माई, आप हमारी ख्याल मत करिए, फिलहाल जो कुछ होना होगा परमात्मा के हाथ में, आप तो क्या चिंता कर रही है? हमको चिल्लाने दीजिए, जो होना होगा सो होगा। तो कथा का